राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में यह 8 चीजें जरूर रखनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सनातन धर्म में पूजा घर और मंदिर को न केवल महत्वपूर्ण बल्कि सबसे अधिक पवित्र कक्ष माना गया है। इस कक्ष में कुछ अवांछित या अनुपयोगी चीजें रखने की मनाही है। वहीं प्रचलित परंपरा के अनुसार सभी हिंदू घरों के मंदिर या पूजा घर में कुछ चीजें रखनी अनिवार्य मानी गई हैं। पूजा घर में यह 8 चीजें जरूर रखनी चाहिए, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 1, गंगाजल। हिंदू धर्म में अग्नि और गंगाजल का विशेष महत्व होता है। जीवन के हर एक संस्कार में गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता है, इसलिए पूजा स्थल पर गंगाजल जरूर होना चाहिए। प्रतिदिन पूजा के दौरान गंगाजल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पूजा घर में गंगाजल होने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, जल कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली, नाड़ा बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। नंबर 3, माँ दुर्गा की मूर्ति। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सकें तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होना चाहिए। नंबर 4, शालग्राम। विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः पत्थर की गोलियों या बटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। नंबर 5, चंदन। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने ने मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। नंबर 6, पंचामृत। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। नंबर 7, शंख। जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देवस्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। नंबर 10, धूप। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र आता है।